नमस्कार प्रिय मित्रों, जय अम्बे ज्योतिष केंद्र एंड वास्तुशास्त्री चैनल में मैं ज्योतिष आचार्य प्रितेश सोनी आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 19 अगस्त 2024 के दिन राखी डे का जो त्यौहार है, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, इसके बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आप सब अंत तक जुड़े रहिए, इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को आप ऑल कर लीजिए। और हमारा जो फेसबुक पेज है जय अम्बे ज्योतिष केंद्र, इसे आप फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। सबसे पहले आपको मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम कौन से विषय के ऊपर आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला, कौन सा मुहूर्त यहाँ पर सही है। क्या राखी डे के दिन विष्णुभद्राकरण इतना अशुभ होता है? क्या एक बहन अपने भाई के कलाई के ऊपर राखी नहीं बांध सकती है? कौन सा मुहूर्त सही है? क्या मुहूर्त देखने की आवश्यकता है या नहीं? और इस दिन क्या विष्णुभद्रा का दुष्प्रभाव हमें मिलेगा या नहीं? वैदिक राखी कैसे बनाई जाती है? क्या आप खुद ये कर सकते हैं? अगर आपका भाई नहीं है तो क्या करें? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिस प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ एक एक करके डिटेल्स में। तो आप सब अंत तक जुड़े रहिए, इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 19 अगस्त 2024 के दिन सोमवार का दिन है। कोई भी मुहूर्त जब देखा जाता है तो सूर्योदय के समय के अनुसार देखा जाता है। तो सूर्य का जो उदय है, अहमदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ कि अक्षांश और रेखांश के अनुसार हर सिटी में सूर्य का उदय का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। तो अहमदाबाद के सूर्योदय के समय की हम बात करें तो 6:18 पर सुबह में सूर्य का उदय होने वाला है। और सूर्यास्त की बात करें तो शाम को 7:08 पर सूर्यास्त होने वाला है। तिथि की बात करें तो डेफिनेटली पूनम की तिथि है जो रात को 11:55 तक रहेगी। नक्षत्र की बात करें तो श्रवण नक्षत्र का चतुर्थ चरण सूर्य उदय के समय रहेगा जो कि सुबह में 8:10 तक रहेगा। उसके बाद घनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा जो कि रात को 11:45 यानी कि 45 तक रहेगा। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। योग की बात करें तो शोभन योग रात को 12:47 यानी कि 47 तक रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पर करण की बात करें तो विष्णुभद्राकरण जितनी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, खास करके क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में एक गलत फहमियाँ क्रिएट हो गई कि विष्णुभद्राकरण हमेशा खराब ही होता है, अशुभ ही होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, बाद में आपको मैं बताना चाहता हूँ इसका प्रभाव किस तरह से आपके जीवन के ऊपर रहेगा। तो विष्णुभद्रा जो है वो जो करण है इस दिन दोपहर को 1:32 तक ही रहेगा। उसके बाद भवकरण शुरू होगा जो कि रात को 11:55 तक रहेगा। उसके बाद बालवकरण शुरू होगा। हालांकि इस दिन विष्णुभद्रा जो करण है वो नैऋत्य दिशा में रहेगा। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पूनम की तिथि के दिन अगर पूर्वार्ध यानी कि दिन के समय भद्रा आती है उसे नंदिनी कहा जाता है। तो नंदिनी भद्रा यहाँ पर खराब नहीं होती है। पहला तो यहाँ पर आपको मैं ये कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भद्रा तो वैसे भी खराब नहीं हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बहन को अपने भाई की कलाई के ऊपर राखी बांधने के लिए किसी भी प्रकार का मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी वो बांध सकती है। यहाँ पर विष्णुभद्रा का कोई दोष नहीं लगता है। मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ, यहाँ पर विष्णुभद्रा का कोई दोष नहीं लगता है राखी बांधते समय। तो आप सबसे पहले तो अपने मन से ये जो वहम है उसे निकाल दीजिए। दूसरी बात, शास्त्र है हर किसी की मेथड डिफरेंट होती है, हर किसी का एक सोच
अलग होता है, मत मंतांतर होते ही रहते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सच कह रहा हूँ, कोई और अलग कहता है तो वो झूठ कहता है, ये सब नहीं। परंतु हाँ, शास्त्र क्या कहते हैं इसके आधार पर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो आप सब जुड़े रहिए। सबसे पहले आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि विष्णुभद्रा का दोष या दुष्प्रभाव हमें कब मिलता है कि जब वो पृथ्वी लोक के ऊपर निवास करती हो तब। मुख्य रूप से 3 लोक है, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मनुष्य लोक यानी कि पृथ्वी लोक। अब जब भद्रा होती है, विष्णुभद्रा, उस दिन चंद्रमा जो राशि में होता है उसमें खास करके मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि, जिस दिन भद्रा का निवास, भद्रा जिस दिन होती है उस दिन चंद्रमा अगर ये 4 राशि में निवास करते हैं, गोचर करते हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, तब भद्रा का निवास स्वर्ग लोक में होता है, तो इसका प्रभाव हमें मिलने वाला नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, कन्या राशि, तुला राशि, धन राशि और मकर राशि। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कन्या राशि, तुला राशि, धन राशि, मकर राशि, ये 4 राशि में जब चंद्रमा गोचर करता है तब विष्णुभद्रा का निवास पाताल लोक में होता है, तो इसका प्रभाव हमें मिलने वाला नहीं है, तो हमें भद्रा के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, मीन, ये 4 राशि में जब चंद्रमा गोचर करता है तब विष्णुभद्रा का निवास पृथ्वी लोक के ऊपर होता है, तब इसका प्रभाव हमें दुष्प्रभाव मिल सकता है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स में यहाँ पर देखना पड़ता है कि असल में ये है या नहीं, क्योंकि कई बार जब जो भद्रा दिन में आनी चाहिए अगर वो रात के समय आती है, या फिर रात के समय आनी चाहिए वो दिन में आती है, तो वो स्थान भ्रष्ट विष्णु कहा जाता है, स्थान भ्रष्ट भद्रा कहा जाता है, वो हमेशा सर्वथा शुभ होती है। तो ये बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं मुहूर्त शास्त्र के अनुसार, लेकिन फिर भी हमें इसके लिए मैं डिटेल्स में आपको अभी नहीं बताता हूँ। इसका कारण ये है कि 19 अगस्त को जब राखी का त्योहार है तो वहां पर चंद्रमा मकर राशि में गोचर करने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो भद्रा है वो पाताल लोक में निवास करती है, तो पाताल लोक में जब चंद्र निवास है तो इसका प्रभाव हमें मिलने वाला नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, यहां पर एक और पॉइंट भी है कि चंद्रमा मकर राशि में कब तक रहेगा, तो शाम को 7 बजे तक ही रहेगा। 7 बजे के बाद तो वो चंद्रमा कुंभ राशि में आने वाला है। तो सीधी सी बात है कि भद्रा का दोष जब कुंभ राशि में चंद्रमा आएगा तो पृथ्वी लोक के ऊपर आएगा, तो इसका प्रभाव हमें मिलेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो भद्राकरण है वो केवल और केवल दोपहर को 1:32 तक ही रहने वाला है। उसके बाद भवकरण शुरू होगा, यानी कि जब चंद्रमा मकर राशि में से कुंभ राशि में गोचर करेगा उस दिन भवकरण चंद्र होगा। तो यहाँ पर हमें पूरे दिन के समय के दरमियान किसी भी प्रकार का भद्रा का करण देखने की आवश्यकता नहीं है, भद्रा के दुष्प्रभाव को देखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गई यहाँ पर भद्राकरण की बात, विष्णुभद्रा की बात। परंतु एक बात मैं यहाँ पर और भी कहना चाहता हूँ, क्या हमेशा भद्रा अशुभ है? हमें पहले ये जानना जरूरी है कि भद्रा असल में कौन है। तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, भद्रा यानी कि सूर्य भगवान की पुत्री है, और शनि देव की, ग्रहों के अंदर जो शनि महाराज विराजमान है, जिसे कर्म फलदाता कहे जाते, उस शनि महाराज की बहन है। भद्रा का जन्म क्यों हुआ था? किसी असुर का वध करने के लिए, उस असुर के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए, उसका विनाश करने के लिए भद्रा का जन्म हुआ था। अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं तब यहाँ पर भद्रा का प्रभाव आपको गलत मिल सकता है, और वो भी जब पृथ्वी लोक के ऊपर है तो। इसीलिए कहता हूं कि आप यहाँ पर भद्रा के बारे में गलत मत सोचिए। ये तो एक माता का स्वरूप है वो तो, और माता कभी अपने संतान को गलत प्रभाव या फिर आशीर्वाद ही देती है, बरोबर है। तो इसके बारे में बुरा मत सोचिए, मन में से जो वहम है भद्रा के बारे में उसे निकाल दीजिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई किसी भी प्रकार का कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भद्रा पाताल लोक में है, मनुष्य लोक में नहीं है, तो इसका प्रभाव आपको बुरा मिलने वाला है ही नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राखी दे के एक बहन को अपने भाई की हाथों की कलाई के ऊपर राखी बांधने के लिए किसी प्रकार का कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई भद्रा का दोष वहां पर लगता ही नहीं है। तो मन में से ये वहम निकाल दीजिए। अब हम बात करते हैं कि वैदिक राखी कैसे बनाई जाए, इसमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो दुर्वा, अक्षत, केसर, चंदन और सरसों के दाने, ये 5 चीजें की यहाँ पर आवश्यकता होती है। उसके आगे अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर आप गोमती चक्र का जो रत्न है आप वो रख सकते हैं। मैं मिल गया। हालांकि इसका कारण बताते क्यों। दुर्वा जो कि गणेश जी को अति प्रिय है, और जिस तरह से जमीन में एक बीज अगर दुर्वा का यहाँ पर हम बोते हैं और बहुत ही उसमें अंकुर फूटते हैं, वृद्धि होती है, उसी तरह से आपके भाई, इसके पीछे का कारण क्या है ये सब चीजें रखने की, कि इसके पीछे कारण ये है कि गणेश जी महाराज का आशीर्वाद आपके भाई के जीवन में सदा बना रहे। गणेश जी यानी कि विघ्नहर्ता देव है, तो आपके भाई के जीवन में जो भी विघ्न आते हैं उसे गणेश जी महाराज दूर करें और उसके जीवन में हमेशा धन धान्य की, वंश की सदैव वृद्धि होती रहे। ये उसके पीछे का कारण होता है, मकसद होता है। अक्षत का यहाँ पर प्रभाव क्या होता है कि आपके भाई के जीवन में हमेशा धन धान्य की कभी कमी ना रहे और सुख शांति की वृद्धि होती रहे। केसर का प्रभाव क्या होता है, केसर के प्रभाव के चलते आपके भाई का जीवन हमेशा यश, कीर्ति, मान सम्मान मिले, तेज उनका चारों दिशा में फैला रहे और भक्ति की, श्रद्धा की उनके जीवन में कभी कमी ना हो, भाई बहन का प्यार आपस में बढ़ता रहे। चंदन का प्रभाव यह होता है, जिस तरह से चंदन शीतल होता है उसी तरह से आपके भाई के जीवन में भी हमेशा शीतलता छाई रहे और उसकी सुगंध के चलते आपके भाई के जीवन में भी उनके यश, कीर्ति, मान प्रतिष्ठा की जो सुगंध है वह चारों ओर फैलती रहे। और अंत में सरसों के दाने हैं, इसका प्रभाव यह होता है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी का कोई प्रभाव है वो आपके जीवन में कभी भी आए नहीं, आपके भाई के जीवन में ये उसका प्रभाव होता है। ये सब चीजें आपको क्या करना है, आप अपने पूजा के स्थान में पहले तो उसे रखिए और एक दिया और धूपबत्ती करिए आपके इष्ट देव के पास, कुलदेवी माता जी के पास, और पहले तो उसे सिद्ध करिए। कैसे करना है, गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ आप 11 बार कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार कर सकते हैं, श्री सुक्तम का पाठ आप कर सकते हैं। ये 3 चीजें का पाठ करिए और बजरंग बाण का, या तो फिर हनुमान चालीसा तो आप करते ही है तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नवाण मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः, इस मंत्र का माला भी आप कर सकते हैं। इतना करके ये जो भी चीजें हैं उसे आप, जैसे कि सरसों के दाने आप पीले कलर के कपड़े में उसे बांध सकते हैं, अक्षत है तो सफेद कलर के अंदर, दुर्वा है तो इसे हरे कलर के कपड़े के अंदर, केसर चंदन है इसे आप पीले कलर के कपड़े के अंदर, इसे अलग अलग बांधिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो भी किसी एक कपड़े के अंदर आप उसे बांध सकते हैं और रोली के अंदर आप उसे बांध के या आप अपने भाई के हाथों के ऊपर, कलाई के ऊपर आप ये जो राखी है उसे बांध सकते हैं। दूसरी बात, जिन बहन के भाई नहीं हैं तो आप क्या करें, आप अपने इष्ट देव को ये राखी बांध सकते हैं, गणेश जी महाराज को, हनुमान जी को ये राखी बांध सकते हैं, आप अपने गुरु को भी ये राखी बांध सकते हैं। हालांकि इसमें मंत्र किस तरह से थोड़ी सी परिवर्तन रहेगा ये आपको मैं बताना चाहता हूँ डिटेल्स में। मंत्र कौन सा बोलना है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये न बद्धो बलि राजा, राखी बांधते समय आपको यह मंत्र बोलना है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेना त्वम अभिबद्धनामि रक्षे माचल माचल।
ये मंत्र राखी बांधते समय आपको बोलना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन है। अगर आप अपने गुरु को राखी बांधते हैं, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, अगर आप अपने गुरु को राखी बांधते हैं तो कौन सा मंत्र यहाँ पर बोलना? मंत्र यह है, थोड़ा सा परिवर्तन है। जैसे कि आपने अभिबंधनामी यहाँ पर जो शब्द आता है उसके बदले में आपको रक्षाबंधनामी बोलना है। किस तरह से? अगर आप अपने गुरु को राखी बांधते हैं तब ये मंत्र बोलना है, ये न बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वम रक्षाबंधनामी रक्षे माचल माचल, यानी कि आप मेरी रक्षा कीजिए। ये मंत्र यहाँ पर उसका मंत्र का अर्थ ये हो रहा है। तो मित्रों, आशा रखता हूँ कि आपको रक्षाबंधन के बारे में, राखी डे के बारे में आपको डिटेल्स में जो जानकारी बताई है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करिए, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए ताकि और लोगों को भी सही जानकारी मिले। और इस वीडियो के प्रति आपकी जो प्रतिभाव है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बता सकते हैं। तो अंत में आपसे मैं यही चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में दिए गए बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन को तुरंत ही मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय अम्बे।